मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय ब्रह्मचारीगण, ये आज का हमारा मंत्र है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शिष्ट विद्या विषय का। यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पादा उच्यते। इसके संबंध में हमारे स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती इस पर जो भाष्य भूमिका भास्कर उन्होंने लिखा है उसमें कहते हैं कि एकाकी विचरने वाले के लिए किसी प्रकार का विधि विधान अपेक्षित नहीं होता, परंतु मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। और बहुतों के बीच में रहने वाला, जिसमें अनेक व्यक्ति मिलकर गति करते हैं, वह समाज कहलाता है। जहाँ बहुत लोग मिलकर और गति करते हैं, चलते हैं, वो समाज कहलाता है। कहते हैं समंग अजंती जना यस्मिन स समाजः। सम्यक गति करने वाले मानव समुदाय की संज्ञा समाज है। सम्यक मतलब ठीक से। सम्यक मतलब ठीक से। जो समाज में ठीक से समाज में गति करे, समाज को ले चले आगे, उसका नाम क्या है? समाज। पशु पक्षी भी समूह में रहते हैं, लेकिन उसको समाज नहीं कह सकते, उसको समझ कहते हैं, क्योंकि वो समझ के कोई काम नहीं करता। विचार पूर्वक किसी काम को नहीं करता। बस प्रभु ने जो उसको जितना दे दिया है, बस उसी के हिसाब से वो चलता रहता है। वो विचारेगा नहीं कि सामने में हमारे मालिक का खेत है, इसमें खाना चाहिए, और बगल में दूसरे का है, उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा विचार नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको समाज नहीं कहते। लेकिन हम मनुष्य विचार करके काम करते हैं। तो इस समाज को चलाने के लिए यहाँ प्रश्न है कि उस परमेश्वर ने इस समाज की व्यवस्था को, समाज रूपी एक शरीर को चलाने के लिए जो मुख्य रूप से बनाया, वो क्या बनाया? कहते हैं कि मुख्य रूप से वो क्या है जिसको परमात्मा ने बनाया। फिर कहते हैं कि परमात्मा ने मुख्य रूप में ब्राह्मण को बनाया। आगे का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्। क्या है? अब इसी को लोग क्या समझ लेते हैं? इसमें है कि प्रश्न है कि मुखम किम आसीत्, मुखम किम अस्य आसीत्, माने इसका मुख क्या है। तो मुख क्या है ऐसा कहा जा रहा है। इसी को लोग क्या कर दिए, तो है कि मुख से क्या है, ये इसका अर्थ कर दिए है मुखम किम अस्य आसीत्। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, माने मुख इसका, अस्य माने इसका, हाँ, किम क्या, आसीत् था। समाज रूपी जो पुरुष है उसका मुख क्या था, ये कहा जा रहा है। और उत्तर में भी क्या कहा जा रहा है? ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मणः अस्य। क्या कहा जा रहा है? ब्राह्मणः अस्य। ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। क्या है जी? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ब्राह्मणः अस्य माने इसका, ब्राह्मण इसका मुखम आसीत्, मुख है। क्या कहा? मुख है। ब्राह्मण इसका मुख है। ये जो समाज के व्यवस्था को चलाना है, तो इस समाज रूपी पुरुष का
इस समाज रूपी पुरुष का मुख क्या है? तो कहा कि समाज रूपी पुरुष का मुख ब्राह्मण है। अब इसी को लोग उल्टा अर्थ करना शुरू किए कि वेद में तो लिखा है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से पैदा हुआ है। अब देखो इसका अर्थ ही नहीं है ऐसा, इस मंत्र का ऐसा अर्थ नहीं है। इस मंत्र का अर्थ है, प्रश्न भी कर रहा है क्या कि यह जो पुरुष है, समाज रूपी पुरुष है, इस समाज रूपी पुरुष का मुख क्या है, ये कह रहे हैं। तो उत्तर में कह रहे हैं कि ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मण इसका मुख था। प्रश्न है कि उसका मुख क्या था? उत्तर है कि उसका मुख क्या था? तो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण को मुख कहा है। किसका मुख? नहीं, ब्राह्मण को इस समाज रूपी व्यवस्था का मुख कहा है। हमारे इस शरीर में संपूर्ण शरीर महत्वपूर्ण है, हाथ भी महत्वपूर्ण है, पैर भी महत्वपूर्ण है, पेट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, नासिका इसी में है जिससे हम गंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा इसी में है जिससे हम स्वाद लेते हैं, भोजन करते हैं, आँख भी इसी में है जिससे सारे संसार को हम देखते हैं, कान भी इसी में है जिससे सब कुछ सुनते हैं। यदि कान काम न करे, आँख काम न करे, नासिका काम न करे, जिह्वा काम न करे, तो इसका कोई महत्व होगा? यही महत्व है। जैसे इसका विशेष महत्व है हमारे इस शरीर में, हमारे इस शरीर में हम भी पुरुष है ना, तो हमारे शरीर में जैसे इसका महत्व है, ऐसे ही समाज में किनका महत्व है? ब्राह्मण का महत्व है। इस बात को हम ब्राह्मण को विशेष रूप से समझना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा दायित्व और कर्तव्य वह है जो इस शरीर में इस मुख का है, इस भाग का है। तो इस प्रकार से हमको आपको विशेष रूप से समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जो आदमी इस प्रकार से विचार करता है कि हमारा इस समाज के लिए विशेष दायित्व है, हमारा विशेष कर्तव्य है, और दायित्व कर्तव्य के साथ अधिकार भी है, लेकिन अधिकार से पहले हमें अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाना चाहिए। पैर में कांटा करता है, आंसू कौन बहाता है? देखो कैसी व्यवस्था है, कांटा गरा पैर में और आंसू बहा रहा है आंख से। तो हमको आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में चाहे शूद्र को तकलीफ हो रहा है, चाहे वैश्य को तकलीफ हो रहा है, चाहे क्षत्रिय को तकलीफ हो रहा है, वह तकलीफ हमारा ही तकलीफ है। जो इस प्रकार से विचार करता है वही ब्राह्मण है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो मुख के समान अपने आप को समझता है वह ब्राह्मण है, या मुख के समान जो व्यवहार करता है, शूद्रों के दुख में रोता है, वैश्यों के दुख से रोता है, क्षत्रियों के दुख को अपना दुख समझता है, वह ब्राह्मण है, ये कहा जा रहा है। तो आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
सबको सादर नमस्ते।